इदं जना उपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्ठीं सहस्रान्नवीतं च कौरं मरुष्मेधु दद्महे उष्ट्रा यस्य पर्वाहिणो बधूमन्तो द्युदशेष एषाये मामहे शतन्निष्कान्त शस्त्रजः त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्रादश गौनाम इति कलो गत्प्राय जनेषु खर्दर्मिणि धर्मत्राणाय सत्वेन भगवानो तृष्यति। Trial version. तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जत। Trial version. तच्छुत्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो ग्रे सुमति प्रादुर्भुवाभ्यम। Trial version. विचरन्ना शुना छोड़िया हैना प्रति मगुति निर्पलिंग छुदो दस्यूनि कोटिशोनि हनिशीदम जना उपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते इदं जना उपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्ठीं सहस्रान्नवीतं च कौरम अरुष्मेधु दद्महे। षष्ठीं 60 सहस्त्र हजार 60,000 नवीतम 90 60,090 कौरम अरुष्मेधु नवीतम च कौरम 60,090 दुश्मनों से हम उस कल्कि की उस नराशंस की रक्षा करेंगे। जो किताब लाने वाले नबी को भूल गई हो उसने किताब के साथ क्या किया होगा आओ मैं बताता हूं। अगर हिंदू भाई मौजूद है नहीं है तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सुनो मैं बताता हूं कि तुम्हारी इस आकाशीय गिरन वेदों को लाने वाला नबी कौन है। अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहेगी आय अल्लाह मेरे पास डराने वाला तो आया था लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। इस सरजमीन पर हिंदू एक ऐसी कौम है जो कहती है आसमान से जो किताब उतरी है ये तो उतरी है आसमानी किताब है लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। पता चला कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से हमारे हिंदू भाइयों का बहुत गहरा ताल्लुक है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले मूर्ति की पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी कौम के अंदर शुरू हुई। वद सुआ यगूस यऊक नस्र ये 5 बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद लोगों ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बना ली इन्हीं पे चढ़ावे चढ़ाने लगे फूल और हार डाला जाने लगा हाथ जोड़ा जाने लगा और अपनी अपनी दुआएं लेकर इन्हीं बदसुआ यगूस यऊक और नस्र के पास लोग जाने लगे। तो सुन रहे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोइयां भरी पड़ी है। Trial version. जितने भी अरे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम तो हिंदू भाइयों की किताबों में बहुत खुलकर आया है। Trial version. मनुस्मृति कहती है देखिए जो भी हमने आदम का वाक्य सुनाया था वो मनुस्मृति में ऐसे मिलता है। प्रभु ने Trial version. ईश्वर ने आशु को मिट्टी से बनाया फिर उसके अंदर आत्मा डाली मतलब रूह उसके बाद उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। Trial version. आशु बोर होने लगे तो आशु की एक हड्डी से हमारे यहाँ पिसली है हिंदू धर्म में हड्डी है आशु की एक हड्डी से Trial version. ईश्वर ने उनकी पत्नी स्त्री को पैदा किया जिसका नाम हियुवती या हव्यवती या शत्रुपा रखा गया। तीनों नाम वेदों में आया ये रखा गया। फिर उनको कहा गया इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली सांप की शक्ल में शैतान सांप की शक्ल में आया और स्वर्ग में घुस गया। उसने आशु और शत्रुपा को अपने दांव में फंसाकर वृक्ष तक ले गया जिस वृक्ष के फल को खाने से ईश्वर ने मना किया था। आशु और शत्रुपा ने वही वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्ग का वस्त्र स्वर्गीय वस्त्र
जन्नती कपड़ा उनके जिस्म से, उनके शरीर से उतार लिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ग के वृक्षों के बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को, अपने गुप्तांग को, अपने सतर को छिपाया। फिर ईश्वर ने उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जन्नत से निकाल दिया। ये पूरा वाकया मनुस्मृति में आज भी मौजूद है। और मैं सऊदीया में और इंग्लैंड में नहीं हूं, भारत में हूं। कोई भी आदमी मनुस्मृति में देख सकता है और नहीं मिले तो हमसे संपर्क कर सकता है, और हम भी ना दिखा पाए तो केस कर सकता है। भारत में सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। मनुस्मृति में ये चीज मौजूद है। जो वाकया आदम के बारे में मनुस्मृति में आया है, यही कुरान में है। अभी बता ही चुका हूं मैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मनुस्मृति में क्या आया? बस नाम का फर्क है। हमारे यहाँ नूह, वहां क्या है? मनु। मनु ने अपनी जाति के लोगों को, अपने समूह को बहुत दिनों तक सचेत किया, ईश्वर के प्रकोप से, अल्लाह के अजाब से डराया। हम हिंदी भी बोल रहे हैं जो वेदों में लिखी हुई है मनुस्मृति में, और उसको उर्दू में भी समझाते जा रहे हैं ताकि आप समझ जाए। मनु ने बहुत दिनों तक सचेत किया, यानी डराया अपने समूह को, यानी अपनी कौम को। फिर उन्होंने श्राप दे दिया। मनु ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? श्राप मतलब बद्दुआ। फिर मनु ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया। हाय प्रभु, मेरी जाति के लोग नहीं मानेंगे, जिस धर्म को तूने देकर मुझे भेजा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाय प्रभु, इन सबको नष्ट कर दे, इन सबको बर्बाद कर दे, और एक व्यक्ति को भी मत छोड़, सबको नष्ट कर दे। मनु के श्राप के बाद फिर ईश्वरीय प्रकोप आया, अल्लाह का अजाब आया। धरती से जल निकलना शुरू हुआ और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी, और पानी चढ़ते 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 पहाड़ तक पहुंच गया। मनु ने भी चौड़ी नोवा यानी नाव बनाई थी। नोवा लिखा, नोवा नाव बनाई थी। उसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को बिठा लिया था। और हर पशु, हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, उन्होंने अपनी नौका में नाव में रख लिया था। फिर मनु का पुत्र एक पर्वत पर चढ़ गया, मनु का बेटा एक पहाड़ पे चढ़ गया। मनु ने उसको बुलाया, आजा, ईश्वर ये धर्म को स्वीकार कर ले। ईश्वर का प्रकोप, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं बचाएगा, छोड़ेगा। उसने कहा मैं पहाड़ पे हूं, यहां तक पानी नहीं आएगा। मनु ने कहा मेरे पुत्र, आज ईश्वर का प्रकोप वहां तक भी पहुंचेगा। पुत्र नहीं माना। मनु की अपने बाप की बात, अपने पिता की बात भी ना माना, यहां तक कि जल पहाड़ पर्वत तक चढ़ गया और मनु का पुत्र मनु के सामने डूबकर मर गया। ये पूरा का पूरा वाकया जो मनुस्मृति के अंदर मौजूद है, ये सेम टू सेम ऐसे ही वाकया कुरान बयान करता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आदम का जिक्र मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। अब देखिए कुरान करीम के अंदर 3 नबियों का नाम बहुत ज्यादा आया है। एक नूह का, एक मूसा का और एक ईसा का, और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हैं ही। आप ताज्जुब करेंगे, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम के अंदर आए, आज तक कोई बता नहीं सकता कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस नाम से जिंदा है। सुनिए, एक नई चीज आपके सामने आ रही है।
Trial version. नूह अलैहिस्सलाम की कौम आज तक पता नहीं है किस नाम से जी रही है, जबकि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की कौमों का नाम मालूम है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? यहूदी। और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्या कहलाते हैं? ईसाई। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले क्या कहलाते हैं? मुसलमान। लेकिन नूह के मानने वाले नहीं मालूम। किसी को मालूम है? मूसा के मानने वाले यहूदी, ईसा के मानने वाले ईसाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले मुस्लिम। लेकिन नूह के मानने वाले कौन है हमें Trial नहीं version. मालूम। आइए इसको उल्टा सुनते हैं। ईसाइयों का नबी Trial version. ईसा, यहूदियों में कौन आया? मूसा। मुसलमान किसको मानते हैं? Trial version. मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन दुनिया की कोई कौम ऐसी कहां है जो नूह को मानती है? Trial version. अब देखिए, अल्लाह ने 4 नबियों का नाम बहुत ज्यादा जिक्र किया, नूह, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें 3 लोगों की कौमों का नाम मालूम है। मूसा की कौम यहूदी, ईसा की कौम ईसाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौम मुस्लिम। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम हमें नहीं मालूम। अच्छा, अब देखिए, Trial मूसा version. अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? इंजील। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कौन सी किताब उतरी? कुरान। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? नहीं Trial मालूम। version. नहीं मालूम। आइए, बुखारी शरीफ की एक हदीस। अच्छा, कृष्णा Trial मेनन version. इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, इसी इंडिया का रहने वाला है। सुनिए, कृष्णा मेनन की हैरत की इंतहा नहीं रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एक दोस्त ईसाई है, एक दोस्त उसका मुसलमान है, एक दोस्त उसका यहूदी भी है। होते हैं, दुनिया के लड़के पढ़ रहे हैं, सबसे दोस्ती है। चारों लोग एक टेबल पे बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान और एक कृष्णा मेनन हिंदू। ये चारों लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और साथ में जिक्र चल गया। एक मुसलमान कहने लगा, आए कृष्णा, Trial version. मैं मुसलमान हूं, ये यहूदी है, ये ईसाई हो, तुम हिंदू हो। हम लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ इल्मी बात करना चाहते हैं, एक अकल की बात करना चाहते हैं। का क्या है? Trial version. ये मेरा भाई है ईसाई, मैं इससे पूछता हूं कि तुम कौन हो? वो कहता है ईसाई। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पास कौन नबी आए? वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम। मैं इससे पूछता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब देकर भेजा गया था? तो ये कहता है ईसा। क्या कहता है ईसाई? बाइबिल, इंजील देकर भेजा गया था। मेरा दोस्त ये यहूदी बैठा है, ये कहता है मैं मूसा को मानता हूं और मूसा को जो किताब दी गई उस किताब का नाम है तौरात। आए कृष्णा, अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, मैं कहूंगा मुसलमान। तुम पूछो तुम्हारे दरमियान कौन आए थे, तो हम कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम पूछो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कौन सी इल्म खुदाबंदी दी गई, कौन सी किताब दी गई, तो मेरे पास उसका जवाब है कुरान। आए कृष्णा मेनन, हम तीनों लोग मिलकर तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा नबी आया था? कृष्णा मेनन कहता है हमारे पास कोई नबी तो आया था, हमारे पास नबी तो आया था,
लेकिन उस नबी का नाम क्या है, उस अवतार का नाम क्या है, हमें नहीं मालूम। Trial version. अच्छा ये बताओ कि उस नबी पर कौन सी किताब, उस अवतार पर कौन सी किताब उतारी गई, तो उसने फौरन कह दिया वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये आकाशीय ग्रंथ हैं, आसमानी किताबें। उस मुसलमान ने कहा मैंने मान लिया, लेकिन इस आसमानी किताब का लाने वाला नबी कौन है ये तो बताओ। हम आसमानी किताब मानते कुरान, लाने वाले मोहम्मद। ये आसमानी किताब मानता है इंजील, लाने वाले ईसा। ये आसमानी किताब मानता है तौरात, उसको लाने वाले मूसा। तुम आसमानी किताब मानते हो वेदों को, लेकिन लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर कौन है तुम्हें नहीं मालूम। कहता नहीं, ये तो सच है कि आसमानी किताब है, लेकिन लाया कौन था ये मुझे नहीं मालूम। गौर करो, जो कौम अपनी किताब, आसमानी किताब, अपने हिसाब से वेद, आसमानी किताब मानते हो, लेकिन उन्होंने किताब लाने वाले नबी को भुला दिया हो, तो किताब के साथ क्या किया होगा। Trial जो version. किताब लाने वाले नबी को भूल गई हो, उसने किताब के साथ क्या किया होगा। आओ मैं बताता हूं, अगर हिंदू भाई मौजूद Trial है, version. नहीं है तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सुनो, मैं बताता हूं कि तुम्हारी इस आकाशीय ग्रंथ वेदों को लाने वाला नबी कौन है। Trial version. हमें ये बुखारी शरीफ की हदीस बतलाती है कि कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा, अय नूह, मैंने तुम्हें जो दावत दी थी तुमने अपनी कौम को पूरी पूरी पहुंचा दी। कौम कहेगी हाँ, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने पहुंचा दिया। फिर अल्लाह कौम नूह को बुलाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाएगा और कहेगा कि आए कौम नूह, आए Trial version. फला फला लोगों, तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था। वो कहेंगे हाँ आया था, मैंने उसको दावत देकर भेजा था, क्या वो तुम्हारे पास गया था या नहीं गया था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, हाय अल्लाह, हमारे पास डराने वाला तो आया था, समझाने वाला तो आया था। अल्लाह तेरे अजाब से हमें डराने के लिए कोई आया तो था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहेगी, आय अल्लाह, मेरे पास डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। इस सरजमीन पर हिंदू एक ऐसी कौम है जो कहती है आसमान से जो किताब उतरी है, ये तो उतरी है आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। उधर नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। पता चला कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से हमारे हिंदू भाइयों का बहुत गहरा ताल्लुक है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और एक और नजरिए से समझाऊं, सबसे पहले मूर्ति की पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी कौम के अंदर शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के बाद, के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति की पूजा सबसे पहले शुरू हुई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, ये 5 बहुत बड़े बुजुर्ग थे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर। इन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद लोगों ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बना ली, इन्हीं पे चढ़ावे चढ़ाने लगे, फूल और हार डाला जाने लगा, हाथ जोड़ा जाने लगा, और अपनी अपनी दुआएं लेकर इन्हीं बदसुआ, यगूस, यऊक और नस्र के पास लोग जाने लगे और कहने लगे, तुम अल्लाह के पास मेरी दुआ लेकर जाओ, तुम अल्लाह से हमें करीब कर दो, तुम सिफारिशी हो अल्लाह के पास हमारे। ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति और बुतों की पूजा सबसे पहले शुरू हुई, और ये मूर्ति पूजा उसी जमाने से अब तक चली आ रही है। और हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका आज भी मूर्ति को पूजता है। और हिंदुओं में सबसे बड़े नबी या किसी को माना जाता अवतार तो मनु को माना जाता है, और मनु के नाम पर पूरा एक शास्त्र लिख दिया गया है जिसका नाम है मनु स्मृति, जिसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं मनुस्मृति। मनु जो कानून बनाया था मनु ने, उस कानून का नाम है मनुस्मृति।
चोर का हाथ काटा जाए कि नहीं, उसी में तो लिखा है ना मनुस्मृति में। Trial version. ब्रह्मा जी ने अपने पैर अपने 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 जो है सर से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुए, लिहाजा ये नीची कौमें और ये ऊंच नीच जो आई है वो मनुस्मृति किसी मंत्र के बाद आई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का नूह अलैहिस्सलाम से। ये नूह अलैहिस्सलाम की Trial version. और फिर ये मानना पड़ेगा कि नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तो दिया था मनु को, Trial version. क्योंकि हिंदू धर्म में इतने मंत्र आए हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, गिन नहीं पाओगे। Trial बाइबल version. में कम है, इंजील में कम है, तौरात में कम है, जबूर में बहुत कम है, लेकिन वेदों में भरे पड़े हैं मंत्र, भरे पड़े। शुरू करता हूं मैं। Trial version. इदम जनाउपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रान्नवीतम च कौरम मरुष्मेधु दद्महे ओष्ट्रायस्य पर्वाहिणो बधूमन्तो द्युदशः Trial version. एषाये मामहे शतन्निष्कान्त शस्त्रजः त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादश गौनामा। Trial version. ये 3 मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ये सिर्फ अथर्ववेद के 20वां कांड, कांड 20 सूक्त नंबर 127 के मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब आ जाइए भागवत पुराण में। Trial version. इथे कलो गत्प्राय जनेषु खरदर्मिणि धर्मत्राणाय सत्वेने भगवानो तृष्यति Trial version. तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जत Trial version. तच्छुत्वा पुंडरीका चो ब्राह्मण विदम विरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो ग्रे सुमति प्रादुर्भुवाभ्यम Trial version. विचरन्ना शुना छोड़िया हईना प्रति मगुति निर्पलिंग छुदो दस्यूनि कोटि छोड़ी हनिष्यति। इन मंत्रों को देख Trial लीजिए, version. मच्छर बहुत आ रहा है। पहले मंत्र की तरफ चलिए। ईदम जनाउपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते। आदर से सुनो, हाय लोगो, ईदम आए, जना जनता, हाय लोगो मैंने आए जनता को हाय लोगो कर दिया। ईदम आए Trial जना version. लोगो जनता। उपश्रुत आदर से सुनो, अदब से सुनो, यानी गौर से सुनो। Trial version. कोई चीज जब कहा जाए कि गौर से सुनो, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो, कान लगा लो। Trial version. नराशंसितश्विष्यते, नर के माना इंसान और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, Trial version. जिससे ज्यादा किसी की प्रशंसा ना होती हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाती हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। मोहम्मद, हम्द के माना तारीफ, और हम्मद युहम्मिदु तहमीद के माना तारीफ करना, और मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, मफूल है। क्या मतलब हुआ? जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद जिसकी तारीफ की गई हो, एक ही माना। कसम खुदा की अगर यूपी के योगी जी को मालूम हो जाए तो नफरत करना छोड़ देंगे, अच्छी नजर से देखने लगेंगे। लेकिन कुर्सी बाप को नहीं छोड़ती है, बेटे को नहीं छोड़ती है, तो हम तो बाप बेटे हैं ही नहीं, हमको कैसे छोड़ दे। Trial version. वरना मंत्र देखिए कितना।
ये हिंदू धर्म की किताबों में ये मंत्र मौजूद है। कितने प्रेम। हम तो एक कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों को अपने मंच से इत्तेहाद, इत्तेफाक और एक प्लेटफार्म पर लाने की और भाईचारा पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं हम। अल्लाह करे कि हमारी कोशिश कामयाब हो। लेकिन हम कोशिश करते हैं 5 मिनट में ये सफेद पोश Trial version. जिनके कपड़े जितने ज्यादा वाइट होते हैं उनके कारनामे उतने ही ज्यादा काले होते हैं। ये लोग उस भाईचारे को 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। देखो ना, अभी एक आदमी यहां बोल के गया तो मैं ही कोबरा हूं। Trial कोबरा, version. ये भी नहीं देख रहे हो यार मंच कौन सा है, अपने आप को खुद कोबरा बोलना। अंदाजा लगाइए, ऐसा डसूंगा कि शमशान घाट जाओगे। ये भाषा। Trial version. जितनी मेहनत हम लोग करते हैं एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफार्म पे लाने की, 5 मिनट में मेरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। और मीडिया इन्हीं के साथ कां 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 इन्हीं की हाँ में हाँ मिला, इनके हाँ में हाँ मिला देता। क्यों? यही तो पाल रहे हैं बेचारे। Trial version. ये पालना छोड़ दें, फिर देखो असलियत सबके सामने आ जाएगी। नराशंस, Trial कितना version. बेहतरीन जुमला है। लेकिन चलो हिंदू भाइयों से कहो, आपके यहां आखिरी नबी को नराशंस कहा गया, हमारे यहां मोहम्मद कहा गया। फौरन कह देंगे नहीं नहीं मोहम्मद को हम नहीं मानते। हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिलेगा? हम कहते हैं कि चलो तो मोहम्मद को नहीं मानते, हम नराशंस को मानने के लिए तैयार हैं। आओ गले लगाओ हमें। ये नराशंस तुम्हारी किताब में आया है, तुम्हारी किताब में ये लफ्ज है कि वो आखिरी नबी का नाम है नराशंस। हम तुम्हारी किताब में आने वाले लफ्ज को, नराशंस को हम नबी मानने के लिए तैयार हैं। क्या तुम, नराशंस का अरबी तर्जुमा मोहम्मद होता है, क्या तुम उनको नबी मानने के लिए तैयार हो? ना 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 ना। हाथ जोड़ के लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम हिंदू रहो, तुम मुसलमान रहो, हम हिंदू रहेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। और आगे देखो, इस तशविशियते नराशंस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इतनी प्रशंसा होगी उनकी कि विश्व में उनके बराबर किसी और की प्रशंसा नहीं होगी। इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ कि उनके बराबर किसी दूसरे की तारीफ होगी ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अल्लाह की कसम, जितनी तारीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो रही है और होती है, उतनी तारीफ दुनिया में आज तक किसी की नहीं होती। ईसा का नाम लेने वाले उतने नहीं है, मूसा का नाम बार बार नहीं लिया जाता। Trial version. रामचंद्र जी का नाम तो सिर्फ राजनीति को, सियासत के लिए रह गया है। वोट मांगना हो तो रामचंद्र जी याद आ जाते हैं, जबकि रामचंद्र जी महान पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर मुसलमान को रामचंद्र जी की इज्जत, उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी शिक्षाएं, उनकी तालीम पढ़िए, नाम पर मत जाइए। नाम हिंदू धर्म में राम हो सकता है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी तालीम पर जाएं तो आप इज्जत करेंगे उनकी। और कुरान भी कहता है, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली रब को, तुम्हारे हकीकी रब को गाली देंगे। फयसुब्बल्लाह बिगैरि इल्मिन अदवन बिगैरि इल्मिन, वो दुश्मनी में तुम्हारे रब को गाली देंगे जिहालत की बुनियाद पर, बगैर इल्म के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि वो तुम्हारे बुजुर्गों का एहतराम करें। हमें हदीस बताती है, मैं नबी की तालीम बताती है कि दूसरों के बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महान पुरुष थे रामचंद्र जी, लेकिन उनका भी नाम इतना नहीं लिया जाता जितना जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। आप वुजू बनाते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम लिया जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
यहां अजान के में नाम लिया गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 11:16 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में ईशा की अजान हो रही होगी, Trial version. और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त फजर की अजान भी हो रही होगी, और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त जोहर की अजान हो रही होगी, और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त असर और मगरिब की अजान भी हो रही होगी। हमारी घड़ी में 11:16 है, लेकिन इस वक्त कहीं ईशा का वक्त होगा, कहीं फजर का हो रहा होगा, कहीं जोहर का है, तो कहीं असर का, कहीं मगरिब का। Trial version. अभी आधे मिनट के बाद फिर कहीं और हो जाएगा, फिर आधे मिनट के बाद फिर किसी और शहर में हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ Trial version. आपके पाकुड़ में मगरिब की अजान जब होती है, हमारे यहाँ उस वक्त मगरिब की अजान होने में 40 मिनट बाकी रहते हैं। रमजान के महीने में यहाँ से बहुत से लोग जब हमें फोन करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं साहब आधे घंटे के बाद फोन करना, अभी हम लोग इफ्तार करने जा रहे हैं। बोला इफ्तार करना, क्यों? तो हम लोग तो नमाज भी पढ़ के आ चुके हैं। तो हमने कहा भाई हम आपके यहाँ नहीं ना है, हम अपने यहाँ हैं, इसलिए इफ्तार के बाद हम तो कर चुके इफ्तार। हमने कहा हम तो नहीं किए हैं यार, बाद में बात करना। ओ ये होता है। तो देखिए यहाँ अजान का टाइम अभी है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और है, 40 मिनट के बाद हमारे इटावा में आ जाता है। इसका मतलब ये बराबर हो रहा है। तो इस तरीके से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता, 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना अदा किया जा रहा हो। इतना नाम बुलंद कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। तो इतनी तारीफ। यहाँ अजान खत्म हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अजान के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मेरे भाइयों आप देख लीजिए इस दुआ में भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जहां अल्लाह का नाम लिया जा रहा है वहीं पर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है। नमाज पढ़ने खड़े हुए तो अल्लाहू अकबर कहकर खड़े हो गए, लेकिन नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात में आपको पढ़ना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप अगर यहाँ कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो नमाज खत्म करने से पहले दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें नबी अकरम का नाम आपको लेना पड़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। तो मेरे भाइयों इस तशविशियते पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। किताब तुम्हारी है, हम तो तुम्हें सिर्फ रोशनी दिखा रहे हैं। पंडितों ने जो उंगलियां रख ली हैं, हम तो उनकी हाथ की उंगलियों को हटा के सिर्फ तुम्हें किताब बता रहे हैं। ये है तुम्हारी किताब में नराशंस, ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र। इदम जना उपश्रुतो नराशंसिस तशविशियते षष्टिम सहस्त्रा नभीतम चकौरम अरुष मेधु ददमहे। षष्टिम 60 सहस्त्र हजार 60,000 नवीतम 90 60,000 90 कौरम अरुष्मेधु नवीतम चकौरम 60,000 90 दुश्मनों से हम उस कल्की की उस नराशंस की रक्षा करेंगे, उस मुहाजिर की हम रक्षा करेंगे, उस शरारती की हम रक्षा करेंगे। 60,000 90 की गिनती बता दी। 60,000 90 दुश्मन थे अल्लाह के रसूल के। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे नबी हैं जिनके दुश्मन 60,000 90 की तादाद में थे। जंगे खंदक में 10,000, जंगे खैबर में 10,000, 10 और 10 20,
40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में आया था, अहले मदीना की ईंट से ईंट बजाने, और अल्लाह के रसूल अपने 3,000 लश्कर के साथ जब निकले तो 40,000 के लश्कर के पैर उखड़ गए और भागे तितर बितर हो गए। तो 40,000 का लश्कर, वो 40 और 20 60, नबी तम 90, 93 लोग Trial version. ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस अहदो पैमान पे रह रहे थे Trial version. कि आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और हम पे कोई हमला करेगा तो आप हमारा साथ दीजिएगा। आपने कहा ठीक है। उसमें से 3 उन लोगों ने गद्दारी की, 93 लोगों में, उसमें से 3 लोग ऐसे थे जिनकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। काब इब्न मालिक वगैरह, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दिया। तो 93 गद्दारों में से 3 की तौबा कबूल हो गई। तो 93 में से 3 निकाल दो तो कितने बचे? 90। 60,000 उधर और 90 इधर, 60,000 90 टोटल, जितनी हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, और वो भी वेद में, अथर्ववेद के 20वें कांड के 127वें सूक्त के पहले मंत्र के अंदर ये चीज इतनी स्पष्ट लिखी हो, लेकिन कुर्सी पर बैठे लोगों को नहीं दिखाई देगी। उनको तो बस Trial version. जैसे ही हमारी सरकार आएगी, टीएमसी के गुंडों को तख्ती पर मौत, जिंदगी की भीख मांगते हुए देखोगे। Trial version. पता नहीं कैसे लोगों ने इनको कुर्सी का हकदार बना दिया। कुर्सी भी बद्दुआ देती होगी अल्लाह। Trial version. सोचो मेरे भाई, 60,000 90, हम प्रमाण दे रहे हैं 60,000 90 दुश्मन किसके? Trial version. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये नहीं कहा उनके जरिए मरवा देंगे या नराशन मारे जाएंगे, नहीं, हम उनसे हिफाजत करेंगे। इतने दुश्मन होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी जरूर, लेकिन किसी दुश्मन के हाथ से आप मारे नहीं गए, कत्ल नहीं किए गए। जंग ओहद में आपके दंदाने मुबारक शहीद जरूर हुए, खून जरूर निकला, 2 दांत टूट जरूर गए, लेकिन आपको किसी ने कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। हम उस नबी की, उस शरणार्थी, उस मुहाजिर इशारा हिजरत की तरफ, मक्का छोड़ के आप मदीने की तरफ गए, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। Trial version. ये थी